Hello everyone, today we are going to continue the chapter working of institution। प्रीवियस क्लास में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। जैसे हमने ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है उसकी डेफिनेशन पढ़ी, ऐसे ही हमने एक ऑफिस मेमोरेंडम का एग्जांपल लिया जो 13 अगस्त 1990 को इम्प्लीमेंट हुआ था। उसके बारे में पढ़ा, कैसे लोगों ने उसको अपोज किया था, उसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से उस इशू को, उस कंट्रोवर्सी को जो उस ऑफिस मेमोरेंडम को लेकर थी उसको सॉर्ट आउट किया था। देन हमने मंडल कमीशन के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है कि हु आर द डिसीजन मेकर्स, कौन है वो जो कि ये सारे डिसीज़न लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को एज इट इज़ इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, उसमें कुछ लोगों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था। अब उसमें कौन कौन वो लोग थे, कौन कौन वो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बारे में, उन फंक्शनरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। द मेजर डिसीजन इन्वॉल्व सम मेजर फंक्शनरीज इन आवर कंट्री, या इससे रिलेटेड या ऐसे ही और भी कई डिसीजंस होते हैं, मेजर डिसीजन होते हैं जिसमें बहुत सारी फंक्शनरीज अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उनमें से जो सबसे पहली फंक्शनरी है वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, वो हमारे देश के मुखिया हैं, हेड ऑफ द स्टेट है, एंड हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। और हमारे देश की जो फॉर्मल अथॉरिटी है, जितने भी काम हमारी कंट्री में होते हैं वो सभी प्रेसिडेंट के नेम पर ही होते हैं। सेकेंड जो फंक्शनरी है वो है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो सरकार के अध्यक्ष होते हैं, सरकार की हेड होते हैं, एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंटल पावर। जितनी भी गवर्नमेंटल पावर्स होती हैं उनको एक्चुअल में इस्तेमाल करने का राइट प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग, और कैबिनेट के मीटिंग में जितने भी डिसीजंस होते हैं मोस्टली सारे डिसीजन प्राइम मिनिस्टर लेते हैं। हम ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, वो हमारी स्टेट के हेड होते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनकी जितनी पावर्स होती हैं उनको एक्चुअल एक्सरसाइज उन पावर्स का एक्चुअल में यूज़ जो है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और जितने भी मेजर पॉलिसी मेकिंग डिसीजन होते हैं कैबिनेट मीटिंग में वो प्राइम मिनिस्टर लेते हैं। इसके बाद जो थर्ड इंस्टीट्यूशन या फंक्शनरीज है जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है पार्लियामेंट। इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट में 3 चीज़ें होती हैं, पहले प्रेसिडेंट, दूसरी 2 हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, जिसमें से जो लोअर हाउस है वो है लोकसभा और अपर हाउस है राज्यसभा। द लोकसभा और द लोअर हाउस इज कंपोज्ड ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं, और जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं, जिन्हें हम वोट डाल के चुनते हैं, जितने भी एडल्ट सिटीजन जिनको राइट टू वोट मिला हुआ है, जो वोट डालकर जिन लोगों को चुनते हैं वही जो है लोकसभा के मेंबर बनते हैं। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो रहे हैं जिन्हें हम जनरल इलेक्शन कहते हैं, तो उसमें हम जिन रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं वो लोकसभा के मेंबर बनते हैं, जिन्हें हम एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं। द राज्यसभा और अपर हाउस रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। जो अपर हाउस है पार्लियामेंट का उसका नाम है राज्यसभा, यह स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ ए मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर। प्राइम मिनिस्टर का सपोर्ट जो है वो लोकसभा में होना चाहिए। इट मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर जिस पॉलिटिकल पार्टी के हैं उन पार्टी के सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में होने चाहिए, तभी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी पोस्ट पर बने रह सकते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में 3 चीज़ें, हमारी पार्लियामेंट में 3 चीज़ें आती हैं। पहले है प्रेसिडेंट, दूसरे है राज्यसभा और तीसरी है लोकसभा। प्रेसिडेंट ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं ना ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। In our country, all the major decisions are taken by the Council of Ministers in the cabinet meetings headed by the Prime Minister। हमारे देश में जितने भी मेजर डिसीजंस होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेते हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जब मीटिंग होती है जिसे कैबिनेट मीटिंग कहते हैं, उसके अध्यक्ष, उसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आफ्टर दैट द डिसीजन आर डिस्कस इन पार्लियामेंट। एक बार अगर वो डिसीजन कैबिनेट मीटिंग में ले लिया जाता है तो उसके बाद उस डिसीजन को पार्लियामेंट
पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है। पार्लियामेंट में डिस्कस करने का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज में उस टॉपिक पर डिस्कशन होती है। एंड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, और एक बार जब लोकसभा और राज्यसभा उस डिस्कशन को, उस डिसीजन को अप्रूवल दे देती है, यानी कि उस पर अपनी सहमति दे देती है, इट इज़ सेंड टू प्रेसिडेंट फॉर फाइनल अप्रूवल। उसके बाद वो डिसीजन प्रेसिडेंट के पास जो है उनकी फाइनल सहमति के लिए, फाइनल अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है। वंस द डिसीजन इन अप्रूव बाय द प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट उस डिसीजन को अप्रूव कर देते हैं, इट इज़ रेडी टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो यानी कि अगर प्रेसिडेंट ने अपनी मंजूरी दे दी है, अप्रूवल दे दिया है, तो वो डिसीजन अब इम्प्लीमेंट यानी लागू होने के लिए तैयार है। एंड इशूड बाय द कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटी एज गवर्नमेंट ऑर्डर, फिर उसे उस डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है जिससे रिलेटेड वो डिसीजन है। वो डिपार्टमेंट उसका पूरा एक ड्राफ्ट तैयार करता है और उसके बाद उस ऑर्डर को जो है इम्प्लीमेंट यानी कि इशू कर दिया जाता है, जारी कर दिया जाता है। अब ये बात आती है कि ठीक है, अब कोई भी डिसीज़न जो है वो ले लिया गया है, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, लेकिन हाउ टू अपोज गवर्नमेंट डिसीज़न। ऐसा नहीं है कि सरकार हर बार जो डिसीज़न लेती है वो सही हो। कई बार कुछ ऐसे डिसीज़न ले लिए जाते हैं जो सोसाइटी के कुछ लोगों के लिए, कुछ क्लासेस के लिए को लगता है कि वो उनके लिए ठीक नहीं है या उनके डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है। इफ़ सम पीपल और एसोसिएशन आर नॉट सेटिस्फाइड बाय गवर्नमेंट ऑर्डर एंड देर इज़ अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑर्डर, देन दे कैन फाइल द केस इन सुप्रीम कोर्ट और इन हाई कोर्ट। अगर कुछ लोगों को या कुछ एसोसिएशन को ऐसा लगता है कि वो गवर्नमेंट ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है या गवर्नमेंट ऑर्डर के ऊपर बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, तब वो लोग या वो एसोसिएशन जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। ऐसा राइट जो है उन लोगों को हमारे संविधान के थ्रू दिया गया है। For example, some person and association filed a case in the Supreme Court against the Government of India decision of 27% of reservation for socially and educationally backward classes in civil post and services। ये एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कल की क्लास में, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो 13 अगस्त 1990 को जो डिसीज़न ऑर्डर जो इम्प्लीमेंट हुआ था, जिसमें 27% रिजर्वेशन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को दिया गया था, उसमें कंट्रोवर्सी हो गई थी। कई लोगों को या कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल को ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर था वो उसके खिलाफ थे। देन दिस केस वॉज नोन एज इंदिरा साहनी एंड अदर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसीलिए कुछ लोगों ने मिलकर अलग अलग जो है कोर्ट में केस को फाइल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी केसेस को ऐसा कंपाइल करते हुए एक केस के रूप में से माना और इस केस को कहा जाता है इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो इस तरह से किसी भी डिसीज़न को जो लगता है लोगों को कि वो उनके लिए ठीक नहीं है या उसमें कोई कमी नज़र आती है, तो वो उसके खिलाफ जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे इस एग्जीक्यूटिव्स के बारे में, यानी कि हम अगली क्लास में प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट और जुडिशरी के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे।